अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर रेडियो जनखबर के 15वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुफ्त राशन की योजना आगे बढ़ाई जाएगी, 80 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा। सरकार ने नेचुरल गैस के दाम 40% बढ़ाए और महंगी हो सकती है सीएनजी पीएनजी। जम्मू कश्मीर में सेब के हजारों ट्रक हाईवे पर फंसने के चलते करोड़ों की फसल सड़ने की कगार पर। मध्य प्रदेश में युवाओं ने किया बेरोजगारी के खिलाफ भर्ती सत्याग्रह शुरू, कहा सरकार का नौकरी का वादा केवल चुनावी जुमला। आशा पारेख को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 37 साल बाद मिला है किसी अभिनेत्री को यह पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अंबाजी में शुक्रवार को यह ऐलान किया कि मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा 80 करोड़ से अधिक लोगों को होगा। त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली इस स्कीम पर केंद्र सरकार करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बिजली उर्वरक और सीएनजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस के दाम में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 1 यूनिट नेचुरल गैस की कीमत करीब 500 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर करीब 700 रुपए कर दिया गया है। यह रेट पुराने गैस फील्ड के लिए है, जिससे देश में करीब 2/3 गैस का उत्पादन होता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के मुताबिक ये नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक लागू होंगे। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे नए फील्ड से उत्पादित नेचुरल गैस की कीमत को करीब 807 रुपए से बढ़ाकर 1025 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। ये अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की तीसरी बढ़ोतरी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर लाने के नाम पर किया गया है। अगली खबर में अखबार द हिंदू के मुताबिक देश के विभिन्न बाजारों में भेजे जाने वाले करीब 5000 सेब से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर के राजमार्ग पर फंसे हुए हैं और किसानों को डर है कि इससे न केवल उनका नुकसान होगा बल्कि छोटे और मध्यम व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप किसानों को सेब के एक बक्से पर कम से कम 300 से 400 रुपए का घाटा हो रहा है। ट्रांसपोर्टर भी संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य में 4 लाख परिवार सेब व्यापार पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिन्हा जी से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा वे कदम उठाएंगे, लेकिन अब तक ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, वे कहते हैं कि आतंकवाद का अंत हो गया, लेकिन भारत सरकार ने यहां जनता और बागबानी के खिलाफ सबसे बड़ा आतंकवाद शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार वही करने की कोशिश कर रही है जो यहूदियों ने फलस्तीनियों के साथ उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करके किया था। मध्य प्रदेश में युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोजगार के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। पिछले साल 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ऐलान किया था कि चुनावों से पहले 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। बैकलॉग के कोई पद खाली नहीं छोड़े जाएंगे। हालांकि इन तमाम वादों और दावों के बीच इंदौर में आज युवा बीते हफ्ते भर से भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन बेरोजगारों से नौकरी को लेकर किया सरकारी वादा महज चुनावी नीति का हिस्सा भर थे या फिर सरकार अपने ऐलान पर अमल ही करना भूल गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के हजारों युवा एक बार फिर से सड़कों पर हैं और इस बार वे नए नए तरीके जैसे नुक्कड़ नाटक, वीर रस से भरी कविताएं, संगीत के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या बयां कर रहे हैं। इसके साथ ही ताली थाली बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया है ताकि सरकार उनकी बातों को सुने। आशा पारेख को सन
20 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने 37 साल बाद किसी फिल्म अभिनेत्री को फाल्के सम्मान दिया है। पिछली बार सन 1983 के लिए अभिनेत्री दुर्गा खोटे को यह सम्मान मिला था। अन्यथा फाल्के पुरस्कार पर अधिकतर पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जबकि फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में अभिनेत्री देविका रानी के साथ हुई थी, जब 1970 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में देविका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन बाद में पुरुष ही इस पुरस्कार को ज्यादा पाते रहे हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दे इजाजत।